नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म श्रवण कर रहे हैं। हम त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है उसको क्रमशः देख रहे हैं। तो अंगुत्तर निकाय का तीसरा निपात, तीसरे निपात का तीसरा वर्ग पुग्गल वर्ग, और उस वर्ग में आने वाला छठवां सूत्र सेवितव्य सूत्र, संगति करने के बारे में या किसी का सेवन करने के बारे में भगवान बुद्ध ने इसमें उपदेश दिया है। ये सूत्र उपदेश इतना इम्पोर्टेंट है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस व्यक्ति को सुख प्रिय है, जिस व्यक्ति को लगता है कि मैं परलोक में सुगतिगामी बनूं, और जिस व्यक्ति को लगता है कि मैं निर्वाण के रास्ते पर, मोक्ष के रास्ते पर आगे बढ़ूं, उस व्यक्ति ने इस सूत्र देशना को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। वो व्यक्ति निश्चित रूप से इस धर्म का महान प्रतिफल जरूर पाएगा। तो इस सूत्र में जो भगवान ने जो विमुक्तिदायी उपदेश दिया है उसको अभी देखते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, तयो में भिक्खवे पुग्गला संतो संविज्यमाना लोकस्मिन्। भिक्षु, तीन तरह के लोग हैं जो इस सारे संसार में विद्यमान है, इस लोक में विद्यमान है। कत में तयो, कौन से तीन लोग हैं? अत्ति भिक्खवे पुग्गलो न सेवितव्यो न भजितव्यो न पैरूपासितव्यो। भगवान कहते भिक्षु, एक व्यक्ति है जिसका मतलब जो सेवन न करने योग्य, यानी कि जिसकी संगति नहीं करनी चाहिए, उसको कभी मिलना नहीं चाहिए। न पैरूपासितव्यो, या उसको समय के अनुसार या जो भी टाइम होता है या बार बार उसके पास नहीं जाना चाहिए, ऐसा भगवान कहते। ऐसा एक व्यक्ति है जिसकी संगति नहीं करनी चाहिए, उसको मिलना नहीं चाहिए और उसको उसके पास बार बार नहीं जाना चाहिए, है ना। लेकिन जनरली कुछ जाता है, कुछ मिलता है, या कोई उपदेश पाने के लिए हो या सेवा के लिए जैसे बार बार जाते हैं आदमी, तो ऐसा नहीं जाना चाहिए। ऐसा एक व्यक्ति है। दूसरा व्यक्ति है अत्ति भिक्खवे पुग्गलो सेवितव्यो भजितव्यो पैरूपासितव्यो। भिक्षु, एक व्यक्ति है, मतलब एक व्यक्ति पुद्गल है जो उसकी संगति करनी चाहिए, उसको मिलना भी चाहिए और उसको बार बार उनके पास भी जाना चाहिए, यानी कि चाहे वो सेवा के लिए हो, वो उपदेश सुनने के लिए, तो उसको बोलते पैरूपासितव्यो, उनको बार बार उनके पास में जाना चाहिए। तो ऐसा दूसरा व्यक्ति है। पहला कौन सा है? जो ऐसा व्यक्ति है जिसकी कभी संगति नहीं करनी चाहिए, मिलना नहीं चाहिए, उसके बार बार उसके पास नहीं जाना चाहिए। दूसरा वाला ऐसा व्यक्ति है जो संगति करने योग्य होने से उसकी संगति करनी चाहिए, उसको मिलना चाहिए और उसके पास में बार बार जाना चाहिए। ओके, चाहे वो सेवा हो या उपदेश सुनने के लिए है तो उसके पास जाना चाहिए। तो तीसरा व्यक्ति है अत्ति भिक्खवे पुग्गलो सक्कत्वा गरुंकत्वा सेवितव्यो भजितव्यो पैरूपासितव्यो। लेकिन भगवान कहते भिक्षु, तीसरा व्यक्ति है जिसके पास मतलब इतने गुड क्वालिटीज़ होते हैं, बहुत होते, इस कारण से सक्कत्वा मतलब उनका सत्कार करके, उनका गौरव करके, मतलब उनके गौरव के लिए हो या सत्कार के लिए हो, मतलब क्या होना चाहिए? वहाँ जाना चाहिए, उनको मिलना चाहिए आदि आदि। तो उसमें यही कहते कि सत्कार करते हुए गरुंकत्वा, गौरव करते हुए सेवितव्यो, उसका वो सेवन करना यानी संगति करना चाहिए, उसको मिलना चाहिए और उस व्यक्ति के पास बार बार भी जाना चाहिए। जो भी उठना बैठना है या धर्म श्रवण करने के लिए, तो उनके पास जाना चाहिए। तो ऐसा तीसरा व्यक्ति है। लेकिन तीसरे व्यक्ति का स्वभाव में क्या ये है? स्वभाव है वो सक्कत्वा, यानी कि सत्कार करते हुए जाना है, गौरव करके उनकी संगति करनी है। तो ये तीसरे तरह का व्यक्ति है। तो भगवान कहते हैं
इद भिक्कवे एकच्चु पुग्गलो ने पहले क्वेश्चन पूछते हैं, कथमोच भिक्कवे पुग्गलो न सेवितव्यो न भजितव्यो न पैरुपासितव्यो। भिक्षु वो व्यक्ति कौन है जिसकी संगति नहीं करनी चाहिए, जिसको नहीं मिलना चाहिए, जिसके पास में बार बार नहीं जाना चाहिए, ऐसा कौन व्यक्ति है? तो भगवान कहते हैं इद भिक्कवे एकच्चो पुग्गलो, यहाँ कोई एक व्यक्ति है, हीनो होती शीलेन समाधिना पन्याय। हीनो हो शीलेन, शील गुण, शील यानी सदाचरण, शील गुण धर्मों से हीन होता है, यानी कि उसके चाहे वो वाणी का शील हो या शरीर का शील हो, उसका शील अच्छा नहीं होता है, हीन होता है, तुच्छ होता है, यानी कि बहुत ही निचले स्तर का होता है। तो ऐसा व्यक्ति है, जैसे कि भगवान बुद्ध के श्रावक है, तो जो क्या बोलते हैं, पृथक जन व्यक्ति है ना, बुद्ध शासन के बाहर के व्यक्ति, तो इस कारण से भी ऐसे जगह पर नहीं जाना चाहिए जो व्यक्ति शील से हीन है ना। बाहर ऐसे ही होता है, पृथक जनशील अलग होता है और आर्यकांतशील अलग होता है। तो चाहे जैसा भी हो, हीनशील है, अपने से हीनशील है, तो वो संगति करने योग्य नहीं है। संगति करने योग्य नहीं है तो उसकी संगति नहीं करनी चाहिए, उसको वो मिलने के योग्य नहीं है तो उसको नहीं मिलना चाहिए, उसको बार बार उनके पास जाने की योग्यता नहीं है तो उसके पास बार बार नहीं जाना चाहिए। तो भगवान कहते हैं ऐसा एक कोई व्यक्ति है जो शील से हीन है, जो आर्याष्टांगिक मार्ग में जो सम्यक समाधि है उस समाधि से हीन है तथा आर्य प्रज्ञा से हीन है ना। नहीं तो मैं बाहरी कोई ऐसा काम मैं बहुत जानता हूँ, ऐसा समझ मैं इन शास्त्रों को जानता हूँ, ऐसे बोलने वाला प्रज्ञावान नहीं है। भगवान बुद्ध ने जिस विमुक्तिदायी धर्म को बताया है, भगवान बुद्ध ने जिस सत्य ज्ञान को बताया है, उस सत्य और असत्य का जो ज्ञान रखता है वो प्रज्ञा होनी चाहिए। तो जो व्यक्ति प्रज्ञा से हीन है, प्रज्ञा से अपना हम जहाँ यहाँ है तो वो ऐसा बहुत हीन है, निचले स्तर का, या वहाँ से रहित है ना। तो भगवान बुद्ध कहते एव रूपो भिक्कवे पुग्गलो न सेवितव्यो। भिक्षु इस तरह के या इस प्रकार के व्यक्ति को कभी उसकी संगति नहीं करनी चाहिए। न सेवितव्यो, उसकी संगति नहीं करनी चाहिए। न भजितव्यो, उस व्यक्ति को कभी मिलने के लिए नहीं जाना चाहिए। न पैरुपासितव्यो, उस व्यक्ति के पास में बार बार में नहीं जाना चाहिए। अन्यत्र अनुदया अन्यत्र अनुकंपा, लेकिन ऐसा है मतलब उसके अपने हीनशील हो, अपने से उसका शील हीन होने से, उसके समाधि हीन होने से, प्रज्ञा हीन होने से उसकी संगति करने योग्य नहीं है, उसके पास जाने के योग्य नहीं है। उसके पास जाकर कुछ उसका सेवा करना है या उससे कुछ उपदेश सुनना है, ऐसी योग्यता उसके पास नहीं है। लेकिन अन्यत्र अनुदय, लेकिन इसके अलावा ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा उस व्यक्ति के बारे में दया होनी चाहिए, अनुदया, उसके प्रति दया उत्पन्न होनी चाहिए। तो दया उत्पन्न, अन्यत्र अनुकंपा, और अनुकंपा मतलब ये तो उनका मतलब जो नहीं सेवन नहीं करना है, उसको नहीं मिला, ये तो है ये, लेकिन इसके अलावा उस पर अनुकंपा करने का भाव भी होना चाहिए। अन्यत्र अनुकंपा मतलब अनुकंपा होनी चाहिए। नहीं तो ये बात भूलनी नहीं है कि वो सेवन करने, संगति करने की योग्य नहीं है, वो मिलने के योग्य भी नहीं है। वो व्यक्ति मतलब उसके पास बार बार जाकर उससे उपदेश सुनना या उनकी सेवा करने योग्य नहीं है। लेकिन अपने पास इसके अलावा, ये तो हम जानते हैं, लेकिन इसके अलावा उसके प्रति दया होनी चाहिए, दया उत्पन्न करनी चाहिए। इसके अलावा हमारे भीतर उसके प्रति अनुकंपा होनी चाहिए, क्योंकि हमारे उस दया और अनुकंपा से ही जो हीनशील है, शीलों से रहित है, वो व्यक्ति धीरे धीरे अपने शीलों को वो बढ़ा सकता है। और अनुकंपा इसी माने में कि अरे जो बेचारा शील से युक्त नहीं है, वो अगर मैं ऐसे कुछ अनुकंपा करूं जिससे वो जो शील से रहित व्यक्ति शीलवान बने, समाधि से हीन व्यक्ति समाधिवान बने, प्रज्ञाहीन व्यक्ति प्रज्ञावान बने,
या प्रज्ञावान बनने के लिए छोटा सा कुछ प्रयास करे, तो ये अनुकंपा है। तो ऐसी अनुकंपा और दया तो रखनी है, लेकिन साथ में ये अंडरस्टैंडिंग भी रखनी है। तो जब भी किसी के पास में जाना है तो ये बात तो होनी चाहिए कि मतलब वो संगति करने की योग्य नहीं है, मिलने योग्य नहीं है, आदि आदि, तो ये तो जानना ही है। लेकिन अन्यत्र अनुकंपा मतलब ये तो ज्ञान है, उसको इसके अलावा साइड में एक गुण धर्म अपने में बढ़ाना चाहिए, दया बढ़ानी चाहिए। अनुकंपा यानी करुणा बढ़ानी चाहिए। मतलब उस व्यक्ति के स्थिति को देखकर, अरे बेचारा शील के बिना है, समाधि के बिना है, प्रज्ञा के बिना है, उसका जीवन बहुत कष्ट भरा है। अगर ये जीवन भी कष्ट भरा रहेगा, परलोक में भी दुख जहाँ है वहाँ जाएगा और संसार चक्र में भटकता रहेगा। तो उस पर अनुकंपा की जाए कि ऐसा क्या करो जिससे कि मैं उसको जो नहीं है तो शीलों में लाने के लिए मैं प्रयास करूँगा, समाधि या प्रज्ञा में लाने के लिए प्रयास करूँगा। तो उस अर्थ से जब हम उसके पास जाते हैं, उसको मिलते हैं और उसको कुछ उपदेश देते हैं, तो वो कहलाती है अनुकंपा। तो ये दया और अनुकंपा होनी चाहिए। देखिए, भगवान का श्रावक जो सबसे अंतिम स्थान पर है, वो भी इस तरीके से अपने दया और अनुकंपा को बढ़ाता हुआ ऐसे अपने आप को सुरक्षित रखता है, और ये होना ही चाहिए। ऐसा व्यक्ति होना ही चाहिए। लेकिन जो ऑलरेडी जो इस व्यक्ति को हम देखते हैं, तो मतलब अपने आजू बाजू में भी देखते हैं, तो हम उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाए रखना अच्छा होता है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने क्या कहा है कि वो संगति करने योग्य नहीं है। संगति में आए, समझो, संगति में आए सब नुकसान होना शुरू हो जाता है। लोग संगति का असर जल्दी होता है बोलते हैं, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि संगति करने से उनको मिलना जुलना होने से क्या नुकसान होता है। आगे उसके बारे में थोड़ी उपमा से बताया भी है, तो बाद में ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के कि क्यों नहीं मिलना है, या क्यों उससे क्या होता है, क्या नुकसान होता है, आदि आदि। ठीक है। तो संसार में जहाँ कहीं अपने आजू बाजू में दिखाई देते हैं, किसी भी ड्रेस में हो, किसी भी पद में हो, किसी भी तरह का हो, अगर इस तरीके से शील समाधि प्रज्ञा से हीन है, तो ऐसे व्यक्ति वो संगति करने योग्य न होने, संगति नहीं करनी चाहिए आदि। ठीक है। तो इससे आप बहुत अपना मंगल साध्य कर लेते हैं, उत्तम मंगल साध्य कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अन्यत्र दया, मतलब दया उत्पन्न करके जो करना है वो तो अलग है, और अन्यत्र अनुकंपा करके हुए जो करने योग्य है तो वो उतना है। ठीक। अनुकंपा करने योग्य मतलब वही कर, उसी में अनुकंपा है। नहीं तो अनुकंपा तरह तरह अनुकंपा करने जाते हैं और खुद फंस जाते हैं, है ना। कभी कभी आदमी लोग बोलते हैं ना, भले लोगों की दुनिया नहीं है करके ऐसे बोल देते हैं। तो कभी कभी वो दया करने कुछ करने के लिए आता है और उसको उसी का नुकसान करते। तो दया अनुकंपा होनी चाहिए, लेकिन उसका ये भी देखना चाहिए। तो दया अनुकंपा किस बात में, जो शील में नहीं, समाधि प्रज्ञा में नहीं है, तो उसको शील समाधि प्रज्ञा में लाने के बारे में की अनुकंपा दया। ठीक है। तो ये पहला पार्ट है। अभी दूसरे व्यक्ति के बारे में भगवान कहते हैं, कतमोच विकवे बुग्गलो सेवितब्बो भजितब्बो पैरुपासितब्बो। भिक्षुओं, वो व्यक्ति कौन है जो सेवन करने योग्य है ना। सेवन करने योग्य है मतलब यानी कि सेवन यानी संगति करने योग्य है, मिलने योग्य है, पैरुपासितब्बो, उसके पास जाने योग्य है। मतलब चाहे वो सेवा हो या धर्म श्रवण करने के लिए हो, उसके पास जाने की योग्यता रखता है। तो ऐसे उसके वो पास, जिसके पास जाना चाहिए, ऐसा कौन व्यक्ति है जो संगति करने योग्य, जिसकी संगति करनी चाहिए, जिसको मिलना चाहिए और जिसको बार बार उसके पास में जाना चाहिए। तो ऐसा कौन व्यक्ति है। तो भगवान कहते हैं, इद भिक्खवे एकच्चो पुग्गलो सदिशो होति शीलेन समाधिना पन्याय। भगवान बुद्ध कहते, भिक्षु, यहाँ कोई एक व्यक्ति है, सदिशो होति, अपने सदृश, मतलब हम जिस प्रकार के शीलों का पालन करते हैं, जैसे पंचशील पालन, आप उपासक उपासिका पंचशील पालन करते हैं, तो पंचशील पालन करने वाला दूसरा भी व्यक्ति है, तो वो क्या होगा, अपने सदृश
उसको बोलते हैं अपने सदृश, अपने सदृश शील में, अपने सदृश शील से, अपने सदृश समाधि, समाधि से युक्त होता है, अपने सदृश प्रज्ञावान होता है। यानी कि भगवान बुद्ध ने बताए हुए आर्य मार्ग के अनुसार जो मिली हुई समाधि, आर्य मार्ग के अनुसार प्रतिपादन करते हुए मिली हुई प्रज्ञा, मतलब उत्पन्न हुई प्रज्ञा। ओके, तो ऐसे अपने सदृश शील वाले, सदृश सदृश यानी अपने समान शील वाले, अपने समान समाधि वाले, अपने समान प्रज्ञा वाला जो कोई एक यहाँ कोई एक व्यक्ति है, ऐसा कोई व्यक्ति है मतलब भगवान का श्रावक ही है, चाहे वो भिक्खु हो, भिक्खुनी, उपासक, उपासिका, क्योंकि इस तरह के शील समाधि प्रज्ञा भगवान बुद्ध के बाहर के धर्म में नहीं है। ओके, इसलिए तो ये यहीं पर मिलते, तो यही है उपासक, यानी भगवान के श्रावकों के बारे में बताएगा। तो इसलिए भगवान कहते एव रूपो भिक्खवे पुग्गलो सेवितव्यो भजितव्यो पैरुपासितव्यो। भिक्षु, इस प्रकार के व्यक्ति की संगति करना चाहिए, उसको मिलना चाहिए और उसको बार बार उसके पास में भी जाना चाहिए, ऐसे भगवान बुद्ध बताते हैं। तंग किस हेतु, वो किस कारण से, इसकी वजह क्या है कि आपको ऐसा करना चाहिए करते। तो भगवान बुद्ध कहते हैं सील सामान्य गतानंग सतंग शील कथा च नो भविष्यति। भगवान बुद्ध कहते हैं शील रूपी सामान्य धर्म से युक्त, सामान्य शील रूपी सामान्य यानी कि जो श्रमण धर्म है, श्रमणों को श्रमण बनाने वाले जो धर्म है, तो श्रमण बनाने की ओर ले जाने वाले धर्म है, उसको बोलते हैं सामान्यगत। अगर वो सामान्यगत शील से युक्त है तो वो व्यक्ति शील कथा च नो भविष्यति। जब कभी आप उसकी संगति में रहेंगे तो वो शील के बारे में ही तो बोलेगा, जब कभी आप उसको मिलेंगे तो वो शील के बारे में ही तो बात करेगा, है ना। जब कभी आप उसके समय समय के अनुसार सेवा में जाएंगे या उसके उपदेश सुनेंगे तो उपदेशों में या सेवा में जाने के बाद वो शील के बारे में ही आप लोगों को बताएगा। तो इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं शील सामान्य गतानंग सतंग शील कथा च नो भविष्यति साचनो पवतिनी भविष्यति। और बाद में मतलब वो शील कथा ही तो मतलब ऐसी होंगी, और वही शील कथा क्या होती है, हमें धर्म में बने रहने के लिए, यानी कि वो धर्म के अनुसार आचरण करने के लिए या धर्म के अर्थ को समझने के लिए, या उसी शील कथा के अनुसार सुनने के बाद में जो मन में प्रीति रहती है वो प्रीति खुशी से रहने के लिए वो कारण बनती है। तो इसलिए कहते हैं साचनो पवित्र नहीं भविष्यति, वही बात हमें धर्म में से बने रहने के लिए वो बन सकती है। साचनो फासु भविष्यति, वही शील कथा हमारे लिए सुख से धर्म जीवन जीने के लिए वो कारण बनती है, कारण होगी, है ना। साचनो फासु भविष्यति, और वो भी हम मतलब वैसी शील कथा अगर होती है तो हमारे क्या होती है, सुख से धर्म जीवन जीने के लिए, सुख से ये निर्वाण के रास्ते चलने के लिए वो कारण बनती है ना। फासु भविष्यति, सुख का कारण होगी बोलते हैं। तो इस कारण से भगवान कहते हैं समाधि सामान्य गतानंग सतंग समाधि कथा जनो भविष्यति। और समाधि रूपी, समाधि यानी आर्य अष्टांगिक मार्ग के अनुसार प्रतिपादन करते उसको भावना बढ़ाते हुए जो समाधि मिलती है वो समाधि, नहीं तो कोई भी उठेगा, है ना, इधर उधर बहुत अलग अलग तरह के समाधि के बोलते हैं, वैसा नहीं है कि वो समाधि सब मिथ्या है, तो इसलिए उसके बारे में सोचना भी नहीं। इसलिए मैं ये स्पष्टीकरण इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई मार्ग ना भटके। समाधि सामान्य गताना, क्योंकि वही वो श्रमणों का सामान्य धर्म है, ओके, ब्राह्मणों का ब्राह्मण्य धर्म है, यानी कि जो अरहंत श्रमण कहते हैं भगवान अरहंत और भगवान बुद्ध को कहते हैं, तो उनका धर्म है। तो समाधि रूपी श्रमण सामान्य धर्म की ओर ले जाने वाली या सामान्य भाव को
सामान्य भाव को पूरा करने की ओर ले जाने वाले जो गुणधर्म है, उससे युक्त अगर कोई व्यक्ति है तो वो तो समाधि सामान्य गुण है तो क्या करेगा? जब कोई व्यक्ति उसकी संगति करेगा, उसको वही समाधि कथा ही सुनने में आएगी। समाधि कथा चुनो भविष्यति, उसको जब भी उसको मिलना होगा, समाधि ही कथा होगी। जब कभी हम बार बार उसको मिलने में, सेवा करने में, उसका कुछ उपदेश सुनने के लिए जाएंगे तो वो समाधि कथा ही कहेगा, है ना। तो समाधि कथा चुनो भविष्यति, साचनो पवित्रिनी भविष्यति, और वही समाधि कथा हमें उस आर्य मार्ग के अनुसार, सम्यक समाधि के अनुसार जीवन जीने के लिए या सम्यक समाधि का अभ्यासगत करने के लिए वही कारण होगी। साचनो फासु भविष्यति, और वही समाधि कथा, समाधि में जो सामान्य धर्म के अंतर्गत आने वाली जो समाधि कथा है, वही हमें सुख से ये धर्म जीवन जीने के लिए वो कारण होगी, है ना। इस कारण से भगवान बुद्ध कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की संगति करनी चाहिए, संगति करना चाहिए और उसको मिलना चाहिए, उसको बार बार उसकी सेवा में या उसको उपदेश सुनने के लिए उसके पास में जाना चाहिए, ऐसा कहते हैं। बाद में कहते हैं पन्या सामान्य गतानंग सतंग पन्या कथा चुनो भविष्यति। भगवान बुद्ध कहते हैं प्रज्ञा रूपी सामान्य धर्म की ओर ले जाने वाले धर्म उसके पास में है तो वो व्यक्ति, जब भी हम उसके पास में उसकी संगति में जाएंगे, वो क्या करेगा? पन्या कथा चुनो भविष्यति। जब भी हम उसकी संगति में जाएंगे तो हमारे बीच में क्या होगा? प्रज्ञा की ही बात होगी, प्रज्ञा ही बात बोली जाएगी, प्रज्ञा की ही कथा कही जाएगी, है ना। साचनो पवित्रिनी भविष्यति, और वही प्रज्ञा की कथा जो है वह हमें इसी आर्य मार्ग के अनुसार, इस निर्वाणिक धर्म के अनुसार सुख से जीने के लिए बहुत कारण आती है। मतलब क्या बोलते हैं? पवित्रिनी होती, वही समाधि को हमारे भीतर बनाए रखने के लिए वो कारण बनती हैं, कारण होगी। साचनो फासु भविष्यति थी, और वही प्रज्ञा कथा है, जो प्रज्ञा रूपी जो सामान्य के भाव की ओर ले जाने वाली प्रज्ञा कथा है, वही कथा क्या होगी? सुख से धर्म जीवन जीने के लिए, सुख से निर्वाण के रास्ते आगे बढ़ने के लिए कारण होगी, है ना। इसीलिए कहते हैं तस्मा, इसीलिए एव रूपो पुग्गलो सेवितव्यो भजितव्यो पैरूपासितव्यो। इस प्रकार के भगवान कहते हैं इसीलिए इस प्रकार के व्यक्ति की संगति करनी चाहिए, उसको मिलना चाहिए, उस व्यक्ति के पास बार बार जाना चाहिए, चाहे सेवा में या उपदेश सुनने के लिए बार बार जाना चाहिए। तो ये हो गया दूसरा व्यक्ति। देखिए कितना फ्रूटफुल है, इमेजिन नहीं कर सकते। अगर ऐसा कहीं व्यक्ति अगर आपके आजू बाजू में दिखता है जो अपने समान है, तो जब समान है तो वो बात समान ही होगी। शील, अगर हम आर्यकांत शील से हैं, आर्य समाधि है, आर्य प्रज्ञा है, तो वैसे है तो अगर शील समाधि प्रज्ञा से युक्त व्यक्ति है तो जब भी हम उसके पास जाएं, उसकी संगति में जाएंगे, उनको मिलेंगे, उनके पास किसी कारणवश जाएंगे, तो बात वही होगी हमारे बीच में, शील कथा, समाधि कथा, प्रज्ञा कथा। और यही बातों से हमें अपने अपरिपूर्ण शीलों को परिपूर्ण करने के लिए कारण बनता है, और परिपूर्ण हुआ शील जो होता है वही बात हमें धर्म के रास्ते आगे बढ़ने के लिए, और परिपूर्ण हुआ शील हमें सुख से निर्वाण तक पहुंचने के लिए कारण बनता है। ओके, तो इस कारण से भगवान बुद्ध कहते हैं ऐसे व्यक्ति की संगति करनी चाहिए। पहले वाला व्यक्ति जो है, व्यक्ति ऐसा है जो हीन मतलब शील समाधि और प्रज्ञा से हीन होने के कारण वो संगति करने की योग्यता नहीं रखता है, इसलिए संगति नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी अन्यत्र अनुदया, अन्यत्र अनुकंपा है तो बस उतना काफ़ी है, ठीक है। तो वैसा होना चाहिए। इसको सिर्फ सुन लिया आप लोगों ने और बाद में भूल गए, काम नहीं चलेगा। आपको इस धर्म का प्रतिफल पाना है, धर्म में आगे बढ़ना है, तो इसको सीरियस लेना, इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा, गंभीरता से समझना पड़ेगा। और तभी हम लोग, चाहे आप सन्यासी हो चाहे गृहस्थ हो, तभी हम लोग क्या कर सकते, धर्म में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी तीसरे प्रकार के व्यक्ति के बारे में भगवान कहते हैं
कतमोच भिक्कवे पुग्गलो सक्कत्वा गरुं कत्वा सेवितव्यो भजितव्यो पैरूपासितव्यो। भगवान बुद्ध कहते भिक्षुओं, वो कौन सा व्यक्ति है जिसका सत्कार करके या गौरव करके ही उसकी संगति करनी चाहिए, उसको मिलना चाहिए और उसको बार बार उसके पास में जाना चाहिए, चाहे सेवा या उपदेश के लिए हो, उसके पास जाना चाहिए, यानी पैरूपासितव्यो। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है? तो भगवान कहते हैं ईद भिक्खवे एकच्चो पुग्गलो आदिको होती सीलेन समाधिना पन्याय। भगवान बुद्ध कहते हैं यहाँ कोई, यानी भिक्षु कहते, भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहते हैं भिक्षुओं, यहाँ कोई एक पुद्गल है, कोई एक व्यक्ति है जो शील से अधिक मात्रा, उसका शील क्या है? अपने से, हम जैसे कि हम शील पालन करते हैं, अपने से कुछ अधिक शील पालन करते हैं। जैसे कि पंचशील पालन करने वाला है, कोई व्यक्ति अष्टशील पालन करने वाला होता है, कोई व्यक्ति दशशील पालन करने वाला होता है, कोई भिक्षु बनता है तो चतुपारिशुद्धिक मतलब 4 तरह के पारिशुद्धिक आदि ब्रह्मचर्य शील को पालन करने वाला होता है। तो उसमें भी मतलब अलग अलग तरह के, मतलब ये है, मतलब उसका स्थान कैसे है, अलग अलग है ना, मतलब जो निचला स्तर है, मध्यम है या पूर्ण स्तर है। तो ऐसे अपने से, उसको बोलते हैं अधिको होती वो व्यक्ति क्या होता है? अपने से शील से अधिक, यानी कि ज़्यादा मात्रा में वो परिपूर्ण होता है, या ज़्यादा मात्रा में उसके शील विशुद्ध होते हैं, यानी आर्यकांत शीलों में उसका शील ज़्यादा पुष्ट होता है। समाधि ना, उसकी समाधि से भी वो व्यक्ति क्या होता है? यहाँ कोई व्यक्ति जो समाधि से थोड़ा आगे होता है, यानी कि आर्य सम्यक समाधि। और उसी प्रकार से पन्याय, प्रज्ञा में भी कोई व्यक्ति ऐसे थोड़ा सा अधिक मात्रा में होता है, अपने शील अपने प्रज्ञा से वो व्यक्ति थोड़ा अधिक होता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, क्या कहते हैं? एव रूपो भिक्खवे पुग्गलो। भगवान कहते हैं भिक्षु, इस प्रकार के व्यक्ति को सक्कत्वा गरुं कत्वा, सत्कार करके ही, गौरव करके ही, सेवितव्यो भजितव्यो पैरूपासितव्यो, उसकी संगति करनी चाहिए, उसको मिलना चाहिए और उसको समय समय पर या बार बार उसके पास जाना चाहिए, चाहे वो सेवा में हो, चाहे उपदेश सुनने के लिए बार बार जाना चाहिए। तंग की सहेतु, ये ऐसा क्यों जाना चाहिए? तो भगवान बुद्ध कहते हैं इति अपरिपूरं वा शील खंडं परिपूरे सामी। ये याद रखना है कि मुझे उस व्यक्ति के पास क्यों जाना है? उस व्यक्ति का शील इतना उच्चतर है, जैसे कि श्रोतापन्न सगदागामी अनागामी अरहंत व्यक्ति है, या श्रोतापन्न बनने के मार्ग पर है। तो ऐसा व्यक्ति का शील समाधि प्रज्ञा है तो यहाँ पर एक ध्यान में रखना है, मेरा जो शील समाधि प्रज्ञा है, मेरे से वो व्यक्ति अधिक मात्रा में उसका शील समाधि प्रज्ञा है, प्रज्ञा से वो अधिक मात्रा में उसके गुणधर्म है। तो अगर मैं उनके पास में जाऊँगा तो मैं अपने अपरिपूर्ण शीलों को मैं परिपूर्ण कर पाऊँगा। मैं उनके संगति में जाऊँगा तो अपरिपूर्ण शीलों को मैं परिपूर्ण कर पाऊँ। क्यों ऐसा? क्योंकि उसी के पास जाने के मुझे वो मेरा शील और परिपूर्ण करने के मुझे रास्ते मिलेंगे। मुझे वो उपदेश सुनने के कारण, वो रास्ते समझने के कारण मैं अपने आप को ऐसा धीरे धीरे आगे ले जा सकता हूँ। ये विश्वास होना चाहिए। और जब व्यक्ति के पास में ये विश्वास होता है, तभी जिस व्यक्ति के कारण जो अपरिपूर्ण शील हम परिपूर्ण करते हैं, उस व्यक्ति के बारे में कितना गौरव होता है, कितना मतलब सत्कार भाव आता है ना। तो उस कारण से भी भगवान बुद्ध कहते हैं जिस व्यक्ति के कारण हमें ऐसे आगे बढ़ने में, जो परिपूर्ण अधिक मात्रा में गुणधर्म में भी है और साथ में उसी की संगति में जाने से हम भी उस तरह से अपने गुणधर्म परिपूर्ण कर सकते हैं। तो जिनसे हमें ऐसे उपकार मिलने वाले होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का कितना गौरव होना चाहिए। तो इसलिए भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं कि एव रूपो भिक्खवे पुग्गलो सक्कत्वा गरुकत्वा। इस प्रकार के ही जो व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए? सत्कार करके ही, गौरव करके ही उसकी संगति करनी चाहिए, उसको मिलना चाहिए और उसको बार बार उसके पास में जाना चाहिए। और ऐसा
अगर हम करते हैं तो तंग किसे, तो उसका हेतु बताते हुए कहते हैं इति, इस प्रकार से उस व्यक्ति की अगर संगति में रहेंगे, उसको मिलेंगे या बार बार उसके पास में जाएंगे, चाहे उपदेश के लिए या सेवा के लिए हो, तो इति, उसमें इति शब्द में ये सब कुछ आता है। तो इस प्रकार से अगर ये होता है तो क्या होता है, अपरिपूर्ण व शील खंडं परिपूरे स्वामी, जो अपरिपूर्ण मेरा शील स्कंद है। अभी शील स्कंद, या स्कंद क्यों कहा है, शील है, स्कंद है, स्कंद यानी समुच्चय, एक से अधिक जो शील रहते हैं। जैसे कि आप उपासक है तो 5 शील पालन करते, एक शील पालन नहीं करते, 5 शीलों का एक समूह है, और उसको अगर चारित शील और वारित शील के बराबर समझ ले तो बहुत बड़ा स्कंद बन जाता है, बहुत बड़ा समुच्चय बन जाता है। तो इस तरीके से जब आप अपने अपरिपूर्ण शीलों को आप परिपूर्ण करते हैं तो आपका ये शील स्कंद समुच्चय और परिपूर्ण मतलब क्या होता है, परफेक्ट हो जाता है। जो मार्ग पाने के लिए जितना होना चाहिए उतना मिलता है, फल पाने के लिए जितना होना चाहिए उतना वो शील होता है, तो वो परिपूर्ण कहलाता है। परिपूर्ण परिपूर्ण व शील खंडं तत्थ तत्थ पन्याय अनुग्रहे सामी, और भगवान बुद्ध कहते हैं और परिपूर्ण हुआ शील स्कंद है तो उस परिपूर्ण हुए शील स्कंद से तत्थ तत्थ वहाँ वहाँ पन्याय अनुग्रहे सामी, तो वहाँ वहाँ मैं जानकर अपनी प्रज्ञा से वो बात समझकर उस प्रकार के उस प्रकार का अनुग्रह उससे मुझे मिलेगा। अगर मैंने श्रोतापन्न बनने के मार्ग तक ले जाने वाला शील स्कंद परिपूर्ण किया तो मैं श्रोतापन्न बनने के मार्ग को पाने के लिए मुझे उसका अनुग्रह मिलेगा। श्रोतापन्न फल पाने तक अगर के मैं उस शील को अगर परिपूर्ण करूँगा तो मुझे क्या कहते हैं, उस शीलों का अनुग्रह मुझे उतना मिलेगा, उतना उससे मुझे अनुग्रह मिलेगा। तो इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि तत्थ तत्थ पन्याय अनुग्रहे सामी, और मेरे लिए ये अनुग्रह लेने वाला होगा। और साथ में कहते हैं अपरिपूर्ण व समाधि खंडं परिपूरे स्वामी, मेरे अपरिपूर्ण समाधि स्कंद। अभी समाधि स्कंद एक समाधि अलग है, और समाधि के जो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ बाकी सभी ध्यान और ध्यान के जो उप प्रकार है वो सभी अपरिपूर्ण समाधि स्कंद को मैं परिपूर्ण करने वाला बनूंगा। और परिपूर्ण व समाधि खंडन तत्थ तत्थ पन्याय अनुग्रह स्वामी, और जो परिपूर्ण हुआ समाधि स्कंद, समाधि का जो समझ है मुझे वहाँ मतलब जहाँ तक मैंने उस समाधि स्कंद को परिपूर्ण किया है वहाँ मुझे मेरे प्रज्ञा से मतलब जानते हुए पन्याय अनुग्रह स्वामी, प्रज्ञा से मुझे उसको क्या मिलेगा, वो अनुग्रह लेना मेरे लिए संभव होगा, अनुग्रह लेने वाला बनूंगा। यानी कि अगर मुझे श्रोतापन्न बनने के मार्ग तक पाने वाली समाधि है, श्रोतापन्न बनने तक की जो समाधि है, तो अगर मैं उतना मैं परिपूर्ण कर पाऊंगा तो तत्थ तत्थ वहाँ मैंने क्या किया, उस प्रकार के फल मार्ग या फल को पाने के लिए उसका मैंने अनुग्रह लिया है ना, तो वो अनुग्रह स्वामी, अनुग्रह लेने वाला बनूंगा। और भगवान बुद्ध कहते हैं अपरिपूर्ण व पन्या खंडं परिपूरे स्वामी, अपरिपूर्ण प्रज्ञा स्कंद को परिपूर्ण करने वाला बनूंगा। परिपूर्ण व पन्या खंडं तत्थ तत्थ पन्याय अनुग्रह स्वामी, और परिपूर्ण किए हुए उस प्रज्ञा स्कंद से मैं वहाँ चाहे मार्ग को लेकर या फल को लेकर मैं वहाँ जितने भी मार्ग और फल है तो वहाँ मुझे उस प्रज्ञा के साथ में उससे मैं अनुग्रह लेने वाला बनूंगा। क्योंकि उस प्रज्ञा आर्य प्रज्ञा को हमने जहाँ तक अपना परिपूर्ण कर लिया वहाँ तक वो हमें प्रतिफल पाने के लिए, मार्ग या फल पाने के लिए वो बात वो सहायक बनती है। तो ऐसा मैं अनुग्रह लेने वाला बनूंगा। और तस्मा इसीलिए एव रूपो पुग्गलो सक्कत्वा गरुम कत्वा सेवितब्बो भजितब्बो पैरुपासितब्बो। भगवान बुद्ध कहते इसीलिए इस प्रकार के व्यक्ति का सत्कार कर गौरव करके ही उसका सेवन करना चाहिए, उसकी संगति करनी चाहिए, उसको मिलना चाहिए, उसको बार बार उसके पास में जाना चाहिए। इमे खो भिक्खवे तयो पुग्गला संतो संविज्यमाना लोकस्मिन्। भिक्षुओं यही 3 लोग हैं जो इस संसार में, इस लोक में विद्यमान है। देखिए कितना अद्भुत उपदेश है, इससे हम अपना कितना मंगल साध्य कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए इसमें आए हुए उपदेशों के अनुसार हम इसे कैसे प्रयोजन लें,
प्रयोजन ले, ये सोचना चाहिए और उसको अपना खुद का गुण बनाना चाहिए और धर्म के प्रतिफल पाना चाहिए। और धर्म के प्रतिफल अगर पाएंगे तो अपना ये जीवन सार्थक हो जाएगा। इसीलिए भगवान बुद्ध आगे गाथा में कहते हैं, निहीयति पुरुषो निहीन सेवी। भगवान बुद्ध कहते हैं जो शील समाधि प्रज्ञा से जो हीन है, जो रहित व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति की अगर संगति में रहने, उसके साथ में रहने वाला व्यक्ति है, वो व्यक्ति भी अपने शील समाधि प्रज्ञा से हीन ही बनेगा, उससे रहित ही बनेगा। न च हायथ कदाचित तुल्य से भी, लेकिन अपने शील समाधि प्रज्ञा यानी कि आर्य शील समाधि प्रज्ञा के समान, तो यानी तुल्य से भी, अपने समान व्यक्ति की संगति में रहने वाला व्यक्ति व्यक्ति की कभी भी परिहानि नहीं, वो कभी भी उसके मतलब उसके परिहानि यानी वो नीचे नहीं खिसकेगा। वो शील समाधि प्रज्ञा कभी उसकी हानि नहीं होगी, है ना। वो उसके गुणधर्म कभी भी ऐसे नष्ट होने नहीं जाएंगे, क्षीण होते नहीं जाएंगे। इसके कहते नच हायथ, कभी क्षीण नहीं होंगे। सेठम उपनम उदेति क्षिप्पं। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति अपने से शील समाधि प्रज्ञा के क्षेत्र में जो सर्वश्रेष्ठ है, मतलब अपने से श्रेष्ठ है, ऐसे व्यक्ति की संगति में रहता है तो उदेति क्षिप्पं, वो बहुत ही कम समय में ही अपने शील समाधि प्रज्ञा को अपने में बढ़ाता हुआ परिपूर्ण वो कर सकता है। वो भी कैसे? क्षिप्पं, बहुत ही शीघ्र रूप से करता है। तस्मा आत्तनो उत्तरिंग भजेता, इसीलिए अपने से श्रेष्ठ गुण वाले व्यक्ति की ही व्यक्ति को ही मिलना चाहिए, व्यक्ति की ही संगति करना चाहिए, है ना। अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति की ही संगति करना चाहिए। तो इस तरीके से इसमें उपदेश दिया है और ये सेवितव्य सूत्र यहाँ समाप्त होता है। तो ये धर्म देशना भी आप लोगों को निर्वाण के रास्ते चलने के लिए, निर्वाण के प्रतिफल पाने के लिए, अपने इस वर्तमान जीवन को सुखी बनाने के लिए, अपना अनागामी मतलब आगामी जीवन सुगतिगामी बनाने के लिए एकांत रूप से हेतु बने, इस सद्भाव से मंगल कामना है। नमो बुद्धाय।